जीवन में कुछ करने और नाम कमाने की अगर अंदर से जिज्ञासा हो तो इंसान जीवन में बहुत कुछ कर सकता है और अपना नाम कमा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज गाजीपुर जिलाधिकारी आरिका अखौरी आज गाजीपुर के राइफल क्लब के सभागार में आज सुशासन सप्ताह के दौरान कार्यक्रम में शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबोधित किया और जिस तरह से अपने संबोधन में गाजीपुर जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बात रखी। प्रमुख बात ये रही कि उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से जिस पद पे हम लोग हैं और जिस तरह से फरियादी हमारे पास आते हैं, जिस उम्मीद के साथ आते हैं, आप उनके उम्मीदों पर खरा उतरें। आज हम अधिकारी यहाँ पे हैं, कल यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे कार्यों का और हमारे द्वारा लोगों के प्रति किए गए वर्ताव का नाम जरूर होगा। इसलिए सभी अधिकारी अपने अपने दफ्तर में और अपने कार्य प्रणाली को ऐसा बनाएं कि आप जहां भी जाएं आपके पीठ पीछे का नाम और छाप दोनों पहचान बनाकर जाए। आज गाजीपुर जिलाधिकारी ने बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया। ऐसे जिलाधिकारी आरिका अखौरी से इन सब अधिकारियों को और कर्मचारियों को सीखने की आवश्यकता है कि क्या एक बड़े पद पर रहकर और इस तरह की भावना रखना, इस तरह का विचारधारा रखना और इस तरह से जनता के साथ साथ अपने अधिकारियों को प्रेरित करना अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। जिलाधिकारी ने बातों बातों में बहुत कुछ तो कहा ही, इसके साथ ही उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा संदेश दे डाला। उन्होंने कहा कि जीवन में इंसान का सपना होता है नाम कमाना, और नाम आप कमा सकते हैं अपने पद पर रहते हुए लोगों की दिलों पर अपने कार्यशैली का छाप छोड़कर और उनके दिलों में राज करना। यदि ऐसा आप करते हैं तो जीवन में कभी भी आप जहां भी अधिकारी रहेंगे लोगों के जहन में, लोगों के यादों में बने रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं गाजीपुर जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने किस तरह से अधिकारियों से अपने भावुकता के साथ बात को रखा और अधिकारियों को प्रेरित किया और अपने आइकन को प्रस्तुत किया कि आप कहीं भी रहें इस तरह का बर्ताव रखें और अपने पहचान के लिए आप खुद अपने आप को प्रेरित करें और पहचान बने। हम सब जानते हैं तो उनकी स्मृति में ये सप्ताह हमें एक अवसर मिलता है कि हम सुशासन के बारे में विचार कर सकें और कैसे अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकें, इसके बारे में हम चिंतन मनन करें और उसको लागू करें। आप सभी यहाँ पे बहुत काबिल अधिकारीगण हैं और हम सब लोक सेवक की भूमिका में काम कर रहे हैं। लोक सेवक यानी कि जनता का सेवक, और जनता का सेवक वही है जिसका संवेदनशीलता जनता के प्रति है। गवर्नमेंट जो अगर कहें गवर्नेंस और गवर्नमेंट की बात, तो अगर आप गांव में जाएं, जो इस सुशासन सप्ताह का थीम है, तो गांव के लोग के लिए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है। उनके लिए गवर्नमेंट वही सरकारी कर्मचारी है जो उनसे इंटरेक्ट करता है, चाहे वो लेखपाल हो या गांव का सचिव हो या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति हो। तो उसी कर्मचारी की, अधिकारी की भूमिका से, उसके काम से वह समझता है कि प्रशासन किस तरह का है। तो हमें जो ग्रास रूट लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी है उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी गांव में लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि अपना काम कराने के लिए हमें लीग से हटकर कुछ जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, किसी को ग्रेटिफाई करना पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा। और ये सबसे एक चैलेंज है हमारे इंडियन गवर्नेंस में, किस तरह से हम इस बिलीफ को तोड़ें और किस तरह से हम लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या जिला प्रशासन से जुड़े हुए कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, उनमें एक ट्रस्ट आए कि हम इनके पास जाएंगे तो ये हमारी बात को सुनेंगे और हमारे जो भी समस्या है या जो सर्विस उनको चाहिए
वो उसको समय अंतर्गत पूरा कराएंगे। तो ये ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाएगा तभी हम सुशासन की तरफ बढ़ सकेंगे, जिसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और कई पॉलिसी लेवल इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिया है इतने सारे सालों में, जिससे कि जाहिर सी बात है कि हम इन सालों में इम्प्रूव हुए हैं सर्विस डिलीवरी में। और अगर सुशासन की बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, तो वो एक मोनोलिथिक थीम नहीं है, इसके कई पार्ट्स हैं। मेरे पहले बहुत लोगों ने इस पर विचार व्यक्त किए। उसमें एक पार्ट है कि ट्रांसपेरेंसी। जितनी ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतनी ज़्यादा आप पब्लिक के प्रति आप ओपननेस रखेंगे तो उनको भी आपकी तरफ विश्वास होगा और वो गवर्नेंस में आपके भागीदार बनेंगे। यदि आप एक क्लोज ऑफिस में काम करें और चीज़ों को लोगों से छिपाएं तो उनके मन में भी डाउट पैदा होगा कि कोई ना कोई चीज़ इसमें गड़बड़ हो रही है। तो कई चीज़ें इसमें आई हैं। RTI इसमें एक बहुत बड़ा टूल साबित हुआ है लोगों के एम्पावरमेंट के लिए। ये बहुत बड़ा एक टूल साबित हुआ है और प्रतिभा ने बहुत अच्छा बताया कि कैंप्स लगाकर या जन सूचना को समय अंतर्गत डिलीवरी करके अगर आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट में कोई अलग मंशा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है और चीज़ों को किया जा रहा है। इसी तरह से जो हमारा ई गवर्नेंस मॉडल्स होते हैं या गवर्नमेंट जो डिजिटली एम्पावर्ड होता है और डिजिटली और ई गवर्नेंस के टूल्स को यूज़ करता है, वो निश्चय ही बेटर सर्विस दे सकता है। आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। सबसे मेरे ख्याल से सबसे लैंडमार्क इम्प्रूवमेंट हुआ है सर्विस डिलीवरी में गवर्नमेंट की तरफ से, वो आधार का यूज़ है। ये आप सब मानेंगे कि जो भी लाभार्थी परक स्कीम्स हमारे यहाँ चलती थी वो किसी ने बहुत ही फेमस हमारे लीडर ने कहा था कि जितना पैसा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से उसका बहुत कम ही हिस्सा लाभार्थी को मिल पाता है। और इस भरोसे को हम जीत सकें तभी हम एक अच्छे प्रशासक कहला सकते हैं। तो ये वर्कशॉप सिर्फ चिंतन मनन के लिए और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए है, किंतु एक प्रयास है जिससे हम सब जुड़ें और सोचें किस तरह से हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अमृत काल में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के और 2047 में हम 100 वर्ष मनाएंगे। तो इन 25 वर्ष में किस तरह से हम वो एक लीप लें कि हम एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएं, उसमें हमारा क्या योगदान है। इसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, बहुत ऑटोमेशन हो जाएगा तो ब्यूरोक्रेट तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द आंसर। आपको अगर प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको एक स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ प्रोसेसेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा ताकि आप भी जो काम करें उसका आउटपुट आए और यकीन मानिए कि आपके भी वर्क लाइफ बैलेंस में उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इस मंच से आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि गाज़ीपुर एट 2047 क्या रहेगा। हम सब तो यहाँ नहीं रहेंगे शायद, लेकिन जो लोग यहाँ रहेंगे वो उनको हम क्या दे सकते हैं सुविधाएं, उनकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में सोचना होगा और उस तरफ हमें बढ़ना होगा। तो